नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो यूज़ किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो देखते हैं पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। सो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस used to determine one of these resistance quickly and accurately in term of remaining 3 resistance। So यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रजिस्टर होते हैं? 4 रजिस्टर। 4 रजिस्टर में से 3 रजिस्टर नॉन है और रिमेनिंग जो 1 रजिस्टर है उसकी वैल्यू जो है रजिस्टर्स की फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम एक रिलेशन जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है जैसे सपोज कि यहाँ पर जो है हमारे पास PQRS 4 रजिस्टर है, इनमें से जो S है वो अननोन रेजिस्टेंस है, तो इसको फाइंड करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग कंडीशन। सो बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो P और Q की रेजिस्टेंस की रेशो है दैट इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ R एंड S। और यहाँ से जो अननोन रेजिस्टेंस है PQR गिवन है और S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, तो S फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा Q/P × R। ठीक है, ये मेन इसका प्रिंसिपल है कि इस प्रिंसिपल के ऊपर बैलेंसिंग कंडीशन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है। अब बैलेंसिंग कंडीशन है क्या? यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाए, सेंटर में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाए, उस केस में हम बोलेंगे कि नल पॉइंट आ गया है और नो करंट flow in the circuit, and this condition is called balance condition of the bridge on which it is depend। तो इस बैलेंस कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले जो है हमने इसका प्रिंसिपल देख लिया कि इसकी प्रिंसिपल क्या है। अब ये जो ब्रिज आप देख रहे हो यहाँ पर जो है हमने किरचॉफ रूल अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो अननोन रेजिस्टेंस है ये रिजल्ट कैसे बना इसको प्रूव करना है। के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट आई इसमें पास हो रहा है। ठीक है, कुछ करंट जो है यहाँ से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, सपोज I1 करंट हो गया यहाँ पर और यहाँ पर चला गया I2 करंट। ओके, I1 करंट इधर चला गया, I2 करंट इधर चला गया। एक सर्किट ये कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा IG और जो बाकी करंट है वो यहाँ जाएगा इस साइड में। मतलब यहाँ पर Q में कितना करंट जाएगा हमारे पास? देखो हमने जंक्शन रूल फर्स्ट किया है। फर्स्ट जंक्शन रूल क्या बोल रहा है कि जो करंट एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव, और जो करंट लीव कर रहा है, ठीक है, वो, और ये जहाँ पर ये सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं जंक्शन, यहाँ पर I1 करंट एंटर कर रहा है और IG करंट जो है यहाँ पर लीव कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? I1 - IG। जंक्शन रूल यहाँ पर हमने अप्लाई किया। ये करंट एंटर कर रहा है, ये हो गया पॉजिटिव। ये करंट इस जंक्शन से लीव कर रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव। तो ये रिजल्ट हमारे पास ये Q कितना हो गया? I1 - IG। सिमिलरली अब हम इस सर्किट से बात करें। इस सर्किट में जंक्शन जो है ये है, दिस इज अ जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर IG करंट भी इधर से एंटर कर रहा है और इधर से I2 करंट भी एंटर कर रहा है। दोनों एंटर कर रहे हैं तो दोनों में हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो करंट होगा दैट इज I2 + IG। तो करंट की डायरेक्शन हमने सारी यहाँ पर बना ली। ठीक है, यहाँ पर करंट जा रहा है I1, यहाँ पर I2, इधर जंक्शन में एक करंट एंटर कर रहा है, एक करंट लीव कर रहा है, तो ये वाला करंट हो गया I1 - IG। और यहाँ पर इसमें करंट कितना आ गया? इधर से करंट I2 आ रहा है, इधर से करंट IG आ रहा है। तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंगली दोनों क्या हो गए? दोनों इस जंक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो जहाँ पर हो गया I2 + IG। तो हम लूप लेंगे, यहाँ पर एक बार लेंगे ये लूप। ठीक है, नेम ले लो, इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमने नेमिंग कर ली। ठीक है, नेमिंग करने के बाद हम जो है इसकी जो है प्रॉपर वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं लूप
फर्स्ट हम ले लेते हैं लूप, हमने लूप ले ली ए बी डी ए, ठीक है, ए बी डी ए। अब जा रही है ए बी डी ए। अब यहाँ से देखो ए बी लूप भी इधर जा रही है और करंट भी इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, पॉजिटिव, से I1P। देन अब आ जाओ इधर, ठीक है, इधर करंट IG जा रहा है, रेजिस्टेंस कितनी है अपने जहाँ पर लेनी है G। ये भी जो है लूप जिस साइड है उसी साइड करंट मूव कर रहा है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव, IG, G भी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। आफ्टर दैट आपने क्या लेना है, यहाँ से इस पॉइंट से इधर जाना है, बट यहाँ पर लूप है DA बट करंट क्या है उससे ऑपोजिट, ठीक है। तो इस केस में जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, I2R नेगेटिव आ जाएगा और इनका जो अलजेब्रिक सम होगा ये किसके इक्वल होगा, 0 के। सिमिलरली अब हम ले लेते हैं लूप, हम ले लेते हैं BCDB, BCDB, ये लूप ले लेते हैं, ठीक है, BCDB। अब यहाँ देखिए BC करंट भी इस डायरेक्शन में है और लूप जो है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो ये I1 माइनस IG पॉजिटिव हो गया। रेजिस्टेंस कितनी है, Q, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, I1 माइनस IG वैल्यू पॉजिटिव इंटू Q। सिमिलरली CD, तो CD लूप इस साइड है बट करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, मीन्स I2 प्लस IG साथ में क्या आ गया, रेजिस्टेंस S। अब जाएंगे इस साइड, ठीक है, अब इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर भी लूप है DB, तो करंट उससे ऑपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगी G एंड इनका जो अलजेब्रिक सम है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के, ठीक है। अब हमने क्या, बैलेंसिंग कंडीशन, जब हमारा क्या आ जाता है, नल पॉइंट आ जाता है। नल पॉइंट मीन्स जो IG का करंट है वो 0 हो जाए तब ये ब्रिज जो है वो बैलेंस होता है। तो मीन्स कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है और ये इक्वेशन आई है, यहाँ पर हमने क्या कर देना है, IG को 0 कर देना है व्हेन ब्रिज इज बैलेंस। सो हमारे पास इक्वेशन रहेगी, यहाँ पर अब IG को 0 पुट करोगे, सेम यहाँ पर भी IG को 0 पुट करोगे, यहाँ पर भी IG को 0 पुट करोगे, यहाँ पर भी IG को 0 पुट करोगे। जब यहाँ पर IG को 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू होगी यहाँ से कैंसिल, जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो बचेगी I1P माइनस I2R दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली नीचे हमारा बचेगा I1Q माइनस I2S दैट इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास रिमेनिंग बची। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की कर देनी है, ये ले लो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये आ गया I1P इज इक्वल्स टू, ये माइनस उधर आके प्लस हो गया, ये आ गया I2R। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन को भी हम क्या लिख सकते हैं, I1Q दैट इज इक्वल्स टू I2S। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई 4। हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइडिंग 3 एंड 4 इनको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, I1P अपॉन I1Q, सेम जो करंट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट बचा P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S एंड वी फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम हेयर Q अपॉन P इंटू R। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस।